14.3 का 4 नंबर सवाल। 14.3 का 4 नंबर सवाल। ठीक, कह रहा है कि एक पौधों की 40 पत्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती है। एक पौधा है, उसकी 40 पत्ती ले लिया गया, टोटल 40 को पत्ती तोड़ लिए और उसकी लंबाई मिलीमीटर में नाप लिए। सबके लंबाई बराबर नहीं होगा, कोई छोटा कोई बड़ा होगा। उसकी लंबाई मिलीमीटर में माप लिए तथा प्राप्त आंकड़ा को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया। तो पत्तियों की माध्यक लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? माध्यक लंबाई। संकेत में दिया गया है माध्यक ज्ञात करने के लिए आंकड़ों का सतत वर्ग अंतरालों में बदलना पड़ेगा। अपवर्जीय विधि, किसी भी वर्ग अंतराल को लिखने की दो विधि होती है, एक अपवर्जीय विधि और एक समावेशिक विधि। अपवर्जीय विधि क्या होता है और समावेशिक विधि क्या होता है? जैसे हम देखते हैं 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, ये देख रहे हैं। और अभी हम इस सवाल में देखते हैं 118 से 126, इस सवाल का जो है 127 से 135, ठीक है, 136 से 144 और उसके बाद 145 से 153, 154 से 162, 163 से 171, 172 से 180। ये भी वर्ग अंतराल है और ये भी वर्ग अंतराल है। इसका देखते हैं, इसका उच्च सीमा, इसमें निम्न सीमा ये हो गया, उच्च सीमा ये हो गया। इसका उच्च सीमा अगले के निम्न सीमा के बराबर है, इसका उच्च सीमा अगले के निम्न सीमा के बराबर है, इसका उच्च सीमा अगले के निम्न सीमा के बराबर है, इसका उच्च सीमा इसके न। इस तरह से जब किसी वर्ग अंतराल का उच्च सीमा अगले वर्ग अंतराल के निम्न सीमा के बराबर हो तो वो अपवर्जीय विधि में कहलाता है। कौन सी विधि में कहलाता है? अपवर्जीय विधि में। इसमें देख लीजिए, इसमें देख लीजिए, इसका 170, 126, ये दोनों बराबर है? नहीं। बराबर है? नहीं। बराबर है? नहीं। बराबर यदि नहीं हो तो ये समावेशिक विधि में कहलाता है। ये कौन सी विधि में कहलाता है? समावेशिक विधि में। तब हम लोग सीख गए क्या? वर्ग अंतराल लिखने की दो विधि है, एक अपवर्जीय विधि और एक समावेशिक विधि। एक अपवर्जीय विधि और एक, कैसे बुझेंगे अपवर्जीय विधि में है? जब इसका उच्च सीमा इसके निम्न सीमा के बराबर, 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 इसका उच्च सीमा इसके निम्न सीमा के बराबर हो तो अपवर्जीय विधि में कहलाता है। अगर इसका उच्च सीमा इसके निम्न सीमा के बराबर नहीं होगा, इसका उच्च सीमा इसके निम्न सीमा के बराबर नहीं होगा तो ये कौन सा विधि कहलाएगा? समावेशिक विधि। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम देखेंगे कि वर्ग अंतराल अपवर्जीय विधि में है या नहीं। यदि है तो ठीक है, और नहीं है तो अपवर्जीय विधि में चेंज कर लेंगे। अपवर्जीय विधि में चेंज करने का रूल है कि अपवर्जीय विधि में है तो ठीक है, और नहीं है तो इधर वाला निम्न सीमा में 0.5 माइनस कर देंगे, इधर वाला हम 0.5 क्या करेंगे? जोड़ देंगे, हो जाएगा अपवर्जीय विधि में हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? क्या किए कि प्रत्येक, अगर अपवर्जीय विधि में हो तो ठीक है, और नहीं है अपवर्जीय विधि में तो समावेशिक विधि के प्रत्येक वर्ग अंतराल में क्या करेंगे? निम्न सीमा में 0.5 घटा देंगे और उस सीमा में 0.5 जोड़ देंगे, हो जाएगा, अपने आप अपवर्जीय विधि में हो जाएगा। किसी भी सवाल को सॉल्व करते वक्त सबसे पहले वर्ग अंतराल को देखेंगे कि वर्ग अंतराल अपवर्जीय विधि में है या नहीं। यदि है तो ठीक है, नहीं है तो उसको चेंज कर लेंगे। क्या कर लेंगे? चेंज कर लेंगे। ठीक है, हम लोग सवाल देख लेते हैं। ठीक है, लंबाई मिलीमीटर में, लंबाई मिलीमीटर में, मिलीमीटर में हो गया। क्या है? 118 से 126, 126 से 127 से 135, 136 से 144, 145 से 153, 154 से 162, 163 से 171, 172 से 180। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं पत्तियों की संख्या, यानी क्या वो पत्ती जो है, पत्तियों की संख्या, पत्तियों की संख्या, कितने पत्ती की लंबाई 118 से 126 मिलीमीटर हुआ? तो 3 पत्ती। कितनी पत्ती का? 3 पत्ती का। 3, 5, 9,
12, 5, 4, 2। अब क्या निकालेंगे? माध्यिका है तो क्या निकालेंगे? माध्यिका में बारंबारता और संचयी बारंबारता दोनों चाहिए। क्या चाहिए? संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। ये देख लेते हैं कि बारंबारता है कि संचयी बारंबारता। ये बारंबारता है कि संचयी बारंबारता? 3, 5, 9, 12 संचय बारंबारता नहीं, बारंबारता है। घट गया, घटता है बढ़ता। हाँ घटता बढ़ता। क्या होगा? बारंबारता। क्या हो गया? बारंबारता। बारंबारता से संचय बारंबारता निकालेंगे तो क्या करेंगे? ठीक पहले वाला जोड़ देंगे। 3 जोड़ दो, 5 3 8 9 17 17 12 29 29 5 34 4 38 38 2 40। ठीक, यही सबको कुल कर लेंगे। कुल करके देख लेते हैं। अगर इतना आया तो ठीक, नहीं तो गलत। 4 2 6 5 11 11 22 कितना हो गया? 23 23 9 कितना हो गया? 32 5 37 3 कितना हो गया? 40। इसका टोटल और इसका अंतिम क्या बराबर हुआ? सही है, नहीं तो गलत। समझ में आ गया? उसके बाद हम देख लेंगे, यहाँ सबसे पहले क्या बताए कि वर्ग अंतराल को हम चेक करेंगे। ये अपवर्जी विधि में है कि नहीं? अरे इसका उस सीमा इसके निम्न सीमा, इसका उस सीमा इसके निम्न सीमा, इसका उस सीमा इसके निम्न सीमा के बराबर है? नहीं है तो समावेशिक विधि में। सबसे पहले इसको अपवर्जी विधि में चेंज कर लेंगे। क्या कर लेंगे? अपवर्जी विधि में चेंज कर लेंगे। अपवर्जी विधि में चेंज करने के लिए क्या बताया है? वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल किस विधि में? अपवर्जी विधि में। कौन विधि में? अपवर्जी विधि में। अपवर्जी विधि में इसमें क्या बताए? 0.5 घटा दोगे 117.5 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? 126.5 हो जाएगा। इसमें 0.5 घटा दो तो 126.5 135. इसमें 5 जोड़ देंगे। इधर वाला में सब में क्या करेंगे? 0.5 घटा देंगे 135.5। इसमें 0.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 144.5। इसमें घटा दो 153.5 153.5 162.5। ठीक, इसमें घटा लो 162.5 171.5। इसमें 0.5 घटा दो 171.5 180. अब देख लो, अब देख लो अपवर्जी विधि में हुआ। इसका उस सीमा इसके निम्न सीमा के बराबर है, इसका उस सीमा इसके निम्न सीमा के बराबर है। अपवर्जी विधि में हो गया। अब जो मेरा जैसे सवाल बनाते हैं वैसे बनाएंगे। अब क्या करेंगे? n/2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? n/2। n/2 n कितना हो गया? टोटल फ्रीक्वेंसी, टोटल बारंबारता 40/2। 40/2 कितना हो गया? 20। 20 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता, 20 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता, 20 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता, बड़ी संचय बारंबारता, 20 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता। 20 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता में खोजेंगे कौन सा है? ये वाला 29। कौन है? 29। कौन है? 20 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता 29 है। इसीलिए माध्यिका वर्ग कौन हो जाएगा? माध्यिका वर्ग कौन हो जाएगा बताओ? माध्यिका वर्ग बराबर 29 के सामने वाला जो है अपवर्जी विधि वाला चेंज किया है, इसलिए ना 144.5 से 153.5 हो गया। दिक्कत है एल कितना हो गया? एल मैंने क्या होता है? इसकी निम्न सीमा 144.5। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये समझ में आ गया। उसके बाद देखेंगे n/2 पता ही है। n/2 कितना हो गया? n/2 कितना हो गया? n/2 कितना हो गया? 20। कितना हो गया? 20। यानी n 40 है, 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? CF निकाल दें। CF देखो, माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाली वर्ग की संचयी बारंबारता कितना है? 17। F माध्यिका वर्ग की बारंबारता, बारंबारता कितना है? 12। H इसमें से ये घटा देंगे, इसमें से ये घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 0.5 घट गया नहीं, बच गया 13 में से 4 गया कितना हो गया? 9। कितना हो गया? 9 बच गया। कितना बच गया? इसमें से घटा करके देख लो, इसमें से घटा करके देख लो। 153.5 में से 144.5 को घटा दो। ठीक है, 13 में से 4 गया तो 9, 1 बचा दिया तो 13 हुआ। 4 बच गया, 4 4 कैंसिल, 1 1 कैंसिल, 0.0 कोई वैल्यू नहीं होता, 9 हो गया। कितना हो गया? अब हम माध्यिका का फॉर्मूला लगा देंगे। माध्यिका बराबर
माध्यिका बराबर एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बाय एफ गुने एच। एल का वैल्यू पुट कर दीजिए। एल का वैल्यू आपका यहाँ पर है 144.5 144.5 प्लस n/2 कितना है 20, सी एफ कितना है 17 है, कितना है 17, एफ का वैल्यू कितना है 12, एच का वैल्यू मान कितना है 9। 144.5 20 में 17 गया तो कितना 3 गुने 9, 9 को 3 से गुना कर दीजिए, 9 को 3 से गुना कर दीजिए, या ऐसे काट भी सकते हैं 3 तिया 3 चौक 12, ऐसे काट भी सकते हैं, नहीं काट सकते हैं, या ऐसे भी काट सकते हैं 3 का 3 चौक 12 और 3 तिया 9/4, 9 में 4 से भाग दे देंगे, 9 में 4 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 1, फिर 4 दूनी 8 2 4 5 20, और नहीं तो ऐसे भाग दे लो 4 से 9 में, 4 दूनी 8 8 का बच गया, दशमलव दिए 0 हो गया, 4 दूनी 2, फिर 0 लगाएंगे 4 5 20, यानी हो गया 144.5 प्लस 2.25, नहीं हो गया। ये दोनों को जोड़ देंगे 5 5 2 7 4 2 6, ये हो गया 146.75 हो गया। दिक्कत भी है।